अलावा और किसी जाति के मकान अवैध नहीं बने या सरकारी भूमि पे इनने कब्जा कर रखा है, तो अभी तक क्या कार्रवाई की आपने? अब आप केवल व्यक्तिगत रंजिश को रखते हुए राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रहे हो, इसलिए आज समाज को जाना पड़ा। हमें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर ये कार्रवाई बंद नहीं की गई तो प्रशासन से लड़ना हमको आता है और क्षत्रिय समाज को किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। 7 दिन के बाद पूरे ग्वालियर चंबल डिवीजन में इस आंदोलन को बड़े वृहद रूप से चलाया जाएगा। मैं ये आशा करता हूँ कि प्रशासन जो हमारा भिंड का जो एक जाति विशेष के लोगों को ही परेशान करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा प्रयास करना वो बंद करेगा। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ये अवगत कराना चाहता हूँ। चच्चू हाथ लगा लो, उधर आ जाओ। आपके संज्ञान में होगा, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहें या तो अन्य लोगों की जिला प्रशासन की तरह अगर आपको भी देखना नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप देख ये भी आप एक सेकंड केवल एक नजर मान लो, वैसे तो आपने सब समझ लिया होगा। मैं पाबंदी नहीं चाहिए धरना प्रदर्शन की। मैं ट्रेड यूनियन का ऑल इंडिया का अध्यक्ष रहा हूँ इंजीनियर। तो कैसे एडीएम पाबंदी बोल लेते हैं जो लेबर फेवर के लोग हैं, हम ढाकर लोग हैं। हम आ गए यही अपने आप में पाबंदी। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। 83 नंबर है, ठीक है। कल तक हमको सूचना और ये जो है इधर 84, मतलब यहाँ इस बीच में कोई शासकीय रास्ता नहीं है और मेरे ख्याल से इसमें कोई शिकायत करता भी नहीं है। तो सरासर मेरे खुद के स्वामी बल्कि पूर्वजों की जमीन को जानबूझ के क्षति पहुंचाई गई और वो भी मुझे अपमानित करने के। एसडीएम साहब को नीचे नहीं दूसरे आप फोटो कहें चलो इसका दोबारा कराएं समाज की बेइज्जती करें, हमें करें, हमारे सीमांकन नहीं करें, घर के आकलन नहीं करें। आप तो रहे मुरैना, हम लोगों पर आस्था, हम तो झेलते आए पूरे चंबल को। हमारे धैर्य की पराकाष्ठा नहीं करें। हम लोग इतने हैं, कोटी नप रही हो, 2 बार माफी जा रही है, फिर भी सरकारी निकल रही, फिर भी भगे फिर रहे हैं फिजालीपुरा कहीं कहीं, वहाँ से फिर ना आपको दोबारा। आप एक काम करो, आप चले जाओ इनके साथ। आप मेरे को नहीं आएगा आंदोलन करने, ग्वालियर ही करेंगे आंदोलन, अपने आप वो वहीं आएंगे। समझ गए आप? जब ग्वालियर भिंड मुरैना सब जगह आंदोलन होगा तो अपने आप उनके सामने आ जाएंगे। नहीं, और सीएमओ को हटाने में लाभ है। कैसे भी हो कालीन कभी आपको उपलब्ध करा सकते हैं जो मजिस्ट्रेट साहब को गाली दे रहा है या फिर सीएमओ को आप लाहौर में रख रहे हैं साहब, ये भी तो देखो साहब। नहीं आपकी नहीं, कलेक्टर साहब। अंधेर नगरी चौपट राजा। बताएं अभी ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं? क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधि मंडल आज जिलाधीश महोदय से समय लेके मिलने के आया था। जिलाधीश महोदय हाई कोर्ट में पेशी होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सके। एडीएम महोदय ने ज्ञापन दिया है। इस समय क्या है कि भिंड जिले में एक जाति विशेष के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। लाहौर में डॉक्टर गोविंद सिंह जी को जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें नोटिस दिया गया और राजा बाबू सिंह सेंगर जो हमारे पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन रहे, उनके मकान के अंदर तोड़फोड़ की गई, जबकि उनका पैतृक मकान सरकारी ज़मीन का कहीं कोई आसपास भी नामो निशान नहीं है। जानबूझ के एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, राजनीतिक द्वेष की भावना से
प्रशासन राजनीतिक दबाव में जो काम कर रहा है उसका विरोध करने हम लोग आए थे। 7 दिन का समय दिया है, अगर कार्रवाई नहीं की गई तो सीएमओ के विरुद्ध, और जो कार्रवाई चल रही है उसको नहीं रोका गया तो ग्वालियर चंबल संभाग में बड़े ज़बरदस्त पैमाने पे क्षत्रिय समाज को उग्र होकर आंदोलन करना पड़ेगा। ज्ञापन में क्या क्या मांगे थी प्रमुख रूप से? मांग 2 ही है, एक तो जो कार्रवाई जो की जा रही है उसे बंद किया जाना चाहिए। नंबर 2, सीएमओ जो जात विशेष के केवल ठाकुरों को ही नोटिस दे रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि अगर भाई कहीं अतिक्रमण किया है या अवैध बिल्डिंग बनी है तो 10-5 बिल्डिंगें बनती हैं अवैध, ये तो आप भी समझते हैं। नहीं, जो भी कार्रवाई केवल वैधानिक रूप से करें। केवल एक वर्ग विशेष पे ही कार्रवाई क्यों कर रहे हो आप? इसलिए ये 2 मांगे हैं प्रमुख की कार्रवाई जो की जा रही है, और प्रशासन ऐसा नहीं समझे कि ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। हमें कांग्रेस और भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, जो क्षत्रिय समाज का मुद्दा है और ग्वालियर चंबल संभाग का क्षत्रिय, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ कम से कम दूसरों की रक्षा नहीं कर सकते तो अपनी रक्षा तो करने में सक्षम। अब जो आंदोलन होगा आज के बाद तो ग्वालियर चंबल डिवीज़न में ज़बरदस्त बड़े पैमाने पे आंदोलन होगा। आपके माध्यम से मैं ये प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, और जो राजनेता इसके पीछे लगे हुए उन राजनेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव आते जाते रहते हैं, हार जीत लगी रहती है। आज आप सत्ता में हैं, कल वो सत्ता में थे। ऐसा आप खेल मत खेलिए कि जहाँ ऐसी मनस्ता पैदा हो जाए समाज में जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़े। ये देश के लिए, प्रदेश के लिए और समाज के लिए अच्छी स्थिति नहीं। मांगे माने जाने के लिए आपने एडीएम को 7 दिन का समय दिया है। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो 7 दिन के बाद क्षत्रिय महासभा का अगला स्टैंड क्या होगा? अगला स्टैंड हमारा ये होगा कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर राजेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय महामंत्री क्षत्रिय महासभा का हूँ। तो बगल से हमारे रामोतार सिंह क्षत्रिय संगठन मंत्री भिंड के अध्यक्ष हैं। सुधार संघ के ये मुन्ना सिंह भदौरिया, ये हमारे क्षत्रिय महासभा के जिले के अध्यक्ष हैं। ये मुरैना के अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी कहाँ हैं? मुरैना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है। और यहाँ काफ़ी संख्या में आज लोग आने वाले थे। तो प्रशासन का ये कहना था सब कम संख्या में आए, तो आज हम 250-300 ही लोग आए हैं। आपने राजनीतिक व्यक्ति पर आरोप लगाया, कौन है वो राजनीतिक व्यक्ति? अब ये आप समझ लो यार, ये हमसे क्यों पूछना चाह रहे हो? फिर अगर हम मैदान में आएंगे, हम राजनीतिक किसी व्यक्ति से डरने वाले नहीं है। हमारे बारे में आप जानकारी ले लेना। हम ग्वालियर रहते हैं और यही बधाखोर के रहने वाले हैं। एडीएम साहब बोल रहे थे प्राप्ति ले लो, आपने प्राप्ति लेने से भी इनकार किया है। एडीएम साहब को इतना ज्ञान नहीं है जी। किसी धरना प्रदर्शन का प्राप्ति नहीं ली जाती। प्राप्ति भी लोग लेते हैं जो बहुत कमज़ोर लोग रहते हैं कि भैया हमने ये रसीद दे दो। हमें रसीद की जरूरत नहीं है। जब दैनिक भास्कर जैसा पेपर छाप रहा है, हम अगर प्रेस नोट जारी करेंगे तो हमारा प्रेस नोट दिल्ली से लेके भोपाल, तमिलनाडु तक छपेगा। तो ऐसा कोई चैनल नहीं है जो नहीं दिखाए। तो हमें प्राप्ति की क्या जरूरत है? हमें तो कार्रवाई की जरूरत है, इसलिए उन्हें बताया हमने। राजनेताओं को संरक्षण में सास की भूमि है, उनको भी करिए ना। एक व्यक्ति वर्ग या एक विशेष जाति वर्ग को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? थाने की स्थिति देखिए लार में, आप भिंड में देखिए, क्या एक ही व्यक्ति विशेष क्षत्रिय मिला है? कोई और जातियां नहीं है? क्या क्षत्रिय अतिक्रमण कर रहा है इस हिंदुस्तान में, या भिंड में या लाहौर में कोई और जातियां नहीं है? क्या कारण है? अरे ये राजनीतिक द्वेष भावना नहीं होना चाहिए, सामाजिक सौहार्द कायम होना चाहिए। हम इसके पुजारी हैं, लेकिन मैं फिर उन्हें आगाह करता हूं सरकारों को कि ऐसा न करें कि आने वाले समय में यह भिंड अनिश्चितकालीन के लिए बंद भी हो जाए। ज्ञापन किससे सौंपा और क्या आश्वासन? ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम, कलेक्टर साहब को माध्यम से मुख्यमंत्री नाम दिया है। सीएमओ लाहौर को निलंबित किया जाए और जो राजा बाबू जो सेंगर साहब उनका मकान है क्षतिग्रस्त, उसकी अदायगी जो क्षतिपूर्ति है उसको उन्हें वापस किया जाए। क्या नाम है? मैं महेंद्र सिंह सिकरवा, जिलाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा मुरैना से हूँ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और लड़ाई है। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, भवानी जय भवानी।